हमारे साथ बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी हैं। सर, बोछा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी आरजेडी वीआईपी ने वहां उम्मीदवार उतारा था, लेकिन आप लोग हारे हैं 36,000 से ज़्यादा वोट से आरजेडी से। क्या कारण लगता है? क्या मुकेश सहनी की पार्टी 30,000 वोट पा ली इसलिए हारे, या क्या वजह है? देखिए, एक बात आपको बड़ा स्पष्ट हम बता देना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जीत की भी समीक्षा होती है। तो स्वाभाविक है, जहां विस्तृत चर्चा जीत पर हो और कारणों की समीक्षा हो, तो हार के कारण की और विस्तृत समीक्षा होगी। तो एक एक पहलू, जो भी कारण बने हैं, तो इस पर नेतृत्व गहन चिंतन के साथ विस्तृत चर्चा करेगी और समीक्षा करेगी। अभी तो कुछ घंटा हुआ है, इसे थोड़ा वक्त दीजिए। इस पूरे चीज़ का जो समीक्षा होगा, उसका स्वरूप जो खड़ा होगा, वो आने वाले समय में आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। सर, बोचहा जो है भूमिहार बहुल इलाका था। राजद इस जीत के बाद से उत्साहित है और कह रही है कि अब हम लोग ए टू जेड तक की पार्टी हो गए हैं, सभी धर्म का समुदाय का हम लोगों को समर्थन मिल रहा है। सो एमएलसी में हमारे 3 भूमिहार जीते, हम लोग बोचहा में जीत गए। राजद अब कह रही है कि भूमिहार समुदाय राजद के साथ है। क्या बीजेपी का जो कोर वोट बैंक था भूमिहार अब राजद के साथ चला गया है? देखिए, ऐसी स्थिति तो पहले भी उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन जैसा हम आपको अभी बोले कि समीक्षा के बाद जो स्वरूप खड़ा होगा, उसके बाद ही जो है बिहार में एक अंग्रेजी में शब्द कहते हैं कि नी जर्क रिएक्शन। नी जर्क रिएक्शन देना किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। और समीक्षा होने दीजिए। समीक्षा हो गए, हर पहलू पर समीक्षा होगी। और अभी हमने देखा कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसी दिशा में अपना पहला सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखा है कि स्थानीय नाराजगी एक कोई विषय रहा। जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, उनके प्रति सहानुभूति है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो एक बैठकर एक चिंतन होगा, और जो भी है कारण रहा हो, सबका कोर्स करेक्शन उचित समय पे हो जाएगा और आपको दिखेगा। लेकिन सर देखिए, लालू यादव जब 1990 में सत्ता में आए थे, तो उनकी जो सियासत है वो भूमिहार विरोध की धुरी पर आगे बढ़ी, और भूमिहारों ने ही उग्र लड़ाई लालू के साथ लड़ी थी। आप भी भूमिहार समुदाय से आते हैं, तो ये वोट बैंक क्या दरक रहा है बीजेपी का, क्या लग रहा है? इस पर एक रिएक्शन मैं चाहूंगा। मैंने आपको कहा अभी, उस समय पता नहीं आप विद्यार्थी रहे होंगे या बाल अवस्था में रहे होंगे, कि ऐसी स्थिति जो है पहले भी उत्पन्न हो चुकी है। और कहीं कोई गलती रही होगी उस समय भी, तो उसका निराकरण हुआ। और अभी समीक्षा होने दीजिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो भूमिहार समाज में कुछ नाराजगी लग रही है, उसकी समीक्षा की जाएगी? नहीं, एक समाज आधारित बात मेरा कहना उचित नहीं है। तो बहुत फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता है। एमएलसी के चुनाव की आप बात बोल रहे हैं, तो किस तरह का एमएलसी का चुनाव? कुल मतदाता तय है। खर्चा का सीमा इसमें ऐसा प्रावधान है कि उसका कोई चीज़ का जिक्र नहीं है। आपको साधारण एक रिटर्न फाइल कर देना है, ख़त्म। प्रश्न ये नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ, प्रश्न ये है कि जो समीक्षा हो वो उचित होगी। और जब उचित समीक्षा होती है, तो ये न पुराना भाजपा है, और इस देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश में या सब 5 राज्यों में विस्तृत जीत हुई है बीजेपी की, तो जीत की भी बहुत विस्तृत समीक्षा हुई। तो जब, और जो हार है उसकी भी हुई है, जो सीटें हम हारे उसकी भी हुई है, और उस पर काम भी शुरू हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र करिए, और समीक्षा जो है होगा तो हर पहलू होगा। मतलब कोई दो चीज़ छोड़ के समीक्षा नहीं होने वाली, इसलिए जो होगा अच्छे से होगा। एक आखिरी सवाल सर, समीक्षा होगी वो अलग चीज़ है, बीजेपी मंथन करेगी कहाँ चूक हुई क्या है, वो ठीक है। लेकिन आज के समय में बीजेपी सवर्ण समाज में खुद को कहाँ देख रही है आपके नजर? आप लोग का भी लंबा पॉलिटिक्स अनुभव रहा है। देखिए, हम सब समाज लेके चलते हैं।
आप जो एमएलसी चुनाव की बात बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा सीटें किसको आई हैं? बीजेपी। तब तो फिर लेकिन उसी चुनाव का आप एक उदाहरण बनाए हुए हैं, तो इसलिए नैरेटिव मत सेट करिए। अगर बात करना है तो आप भी जैसे हम कर रहे हैं कि समीक्षा विस्तृत होगी, तो आपको भी उसी विस्तृत समीक्षा के तहत उस चुनाव का जिक्र करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ विवेक ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि समीक्षा होगी और उसमें पता चलेगा कि आखिर बीजेपी की ये हार क्यों हुई है, क्या भूमिहार सच में नाराज है, उसकी भी समीक्षा होगी। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।